हम बैंक इंडेक्स भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे क्योंकि वहां पर अब पोजीशन थोड़ी सी लिक्विडेट होना शुरू हो गई है। 100 पॉइंट नीचे था, 250 पॉइंट का करेक्शन आ चुका है, यानी कि कार्यक्रम की शुरुआत से अब तक करीब 150 पॉइंट और दबाव में आता हुआ HDFC बैंक बड़ा ड्रैगर साबित हो रहा है। 4 का चौका। शिल्पा जी बताइए, F&O सुपर ये सस्ता ऑप्शन। जी हर्षरा जी, सस्ता ऑप्शन फ्रॉम आईटी, थोड़ा सेफ काउंटर भी है और यहाँ पे बैंकिंग भी अगर नीचे जाता है तो एक रिवर्सल ट्रेड आईटी में रहता है यूजुअली, तो आईटी पे बेट करेंगे। इसमें विप्रो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। विप्रो थोड़ा अंडरटोन रहता है, ज़्यादा ध्यान लोगों का नहीं रहता, लेकिन मुझे लगता है एक अच्छे लेवल पे है जहाँ पे ये 550 की तरफ जाना चाहिए ये रैली में आईटी का। तो यहाँ पे 530 का कॉल ऑप्शन जो रफली अभी 8 रुपये 8.5 रुपये के बीच में ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। स्टॉप लॉस 4 रुपये का रखिए। जो पहला टारगेट रहेगा वो 13 रुपये का रहेगा, देन 16 एंड 20 द नेक्स्ट टारगेट्स। तो विप्रो में 530 का कॉल लेने की सलाह ये आपके लिए ट्रेड इस समय शिल्पा दे रही है। मानस, F&O सुपरस्टार। देखिए, F&O सुपरस्टार के लिए एक्सिस बैंक के फ्यूचर में बिकवाली करने की राय रहेगी। पैटर्न देखिए तो नेगेटिव लगता है, इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस बीच हुए हैं, तो एक्सिस बैंक के फ्यूचर में बिकवाली करेंगे। और 1081 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। 1035 के टारगेट्स पॉसिबल है एक्सिस बैंक के फ्यूचर में। ऑप्शन में अगर ट्रेड लेना हो तो 1060 का पुट ऑप्शन जो 19 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। 13 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और 30 रुपए के टारगेट आप इस ऑप्शन में भी कर सकते हैं। और आज का F&O सुपरस्टार क्या है, आइए पिक करते हैं प्रशांत जी से। प्रशांत, क्या पिक कर रहे हैं आप? वीरू जी, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे L&T एक 20 दिनों के एवरेज से अच्छा बाउंस आया है। दूसरी बात, जो आज के वॉल्यूम्स है वो काफी अच्छे हैं एज कम्पेयर टू जब बिकवाली आ रही थी, तब इतने कोई ज्यादा वॉल्यूम्स नहीं थे। तो मुझे लग रहा है कि ये जो स्ट्रेंथ थी इसमें, ये फिर से एक बार एक रैली रिज्यूम कर सकता है। करीबन 3610-20 के बीच ट्रेड कर रहा है। मेरा जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा 3550, 3550। और यहाँ से जो टारगेट में देख रहा हूँ वो होगा 3720, 3720 का। ओके, तो आपका ट्रेड है L&T फ्यूचर्स। यहाँ पे क्लियरली स्क्रीन पे प्राइस अप वाइड डाउन, शॉर्ट कवरिंग इस वक्त स्क्रीन पे विजिबल है L&T में। अब चलते हैं आज का मिड के फंडा। आशीष जी, जहाँ पे हो रहा है स्ट्रेस टेस्ट वहीं पे आपको लेनी है कॉल, आपका मिड के फंडा। बिल्कुल, तो थोड़ा हाई क्वालिटी कंपनी के ऊपर फोकस करेंगे वीरेंद्र, और वो होगी पॉलिसी बाजार। पहले डिस्क्लोजर दूं कि पॉलिसी बाजार और चाहे जोमेटो, ये दोनों स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में है और इनकी चर्चा हमने पहले भी कई बार आपके चैनल्स पे की है। तो पीबी फिनटेक हमें काफ़ी पसंद है। हमारा ये मानना है कि पहले तो अगर साहब Q3 का नंबर देखेंगे तो कंपनी ने करीब 44% का 43% का ऑलमोस्ट रेवेन्यू ग्रोथ हमें देखने को मिला, और 44% का इसमें जो ग्रोथ आया था वो आया था करीब इंश्योरेंस बिजनेस से, और ऑलमोस्ट 35% का जो ग्रोथ आया था वो क्रेडिट बिजनेस से। अच्छी बात ये थी कि जो एबिटा मार्जिन पिछले क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप वाई देखें तो पिछले साल इसी क्वार्टर में हमने जो एबिटा मार्जिन देखा था वो -22% था, जो इस क्वार्टर में आ गया -2.9। इसका मतलब कंपनी ने जबरदस्त अपने कॉस्ट को रिड्यूस किया, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस को कम किया, और कहीं ना कहीं जो सिग्निफिकेंट ऑपरेटिंग लीवरेज कंपनी को मिला उसकी वजह से अब कंपनी एबिटा में ऑलमोस्ट -2.9% पे रह गई है। और पैट लेवल पे यानी प्रॉफिटेबिलिटी लेवल पे कंपनी इस बार प्रॉफिटेबल हुई क्योंकि अदर इनकम ज्यादा थी। तो हमारा मानना है कि ये कंपनी अब प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ बढ़ना शुरू कर चुकी है। और जैसे आपने जोमेटो में देखा, जब कंपनी प्रॉफिटेबल हुई तो उसके बाद कैसे एक जबरदस्त री रेटिंग हुई, 80 रुपए का स्टॉक ऑलमोस्ट 160 रुपए तक आ गया। हमें लगता है कि उसी तरह के एक अच्छे ट्रेंड पीबी फिनटेक में मिलेंगे क्योंकि अब ये कंपनी भी प्रॉफिटेबल होना शुरू हो चुकी है। तो हमारा ये मानना है कि टेक्निकली आप देखेंगे तो एक अच्छा बेस स्टॉक का 1050 के आसपास बना है, और ये बेस अगर से स्टॉक होल्ड करता है तो मैं समझता हूँ 1400 रुपए तक के पोजिशनल टेक्निकल लेवल्स जो है वो स्टॉक के अंदर में देखने को नजर आ सकते हैं, और एक अच्छी री रेटिंग यहां पर पे होती हुई नजर आती है। ओके, तो 4 ट्रेड्स पिक किए हमने यहाँ पे। सस्ता ऑप्शन,